एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में टाइफून ट्रेडिंग कंपनी के दो एम्प्लॉई को देखते हैं जो कि जिनयोंग के फ्यूनरल में जाने वाले थे और उसके मनपसंद फ्रूट्स को खरीदते हैं। वहीं हम मार्जिन को देखते हैं, ये अभी कस्टमर से फोन में बात करता है, कह रहा होता है कि आप फ्यूनरल में क्यों नहीं आ सकते, मेरे बॉस ने आपके लिए क्या क्या किया था, लेकिन आपने उसके लिए केवल आर्टिफिशियल फ्लावर सेंड किए, आपने ऐसा क्यों किया, वो हमें हमारी पेमेंट नहीं दे पाया और इसके लिए सॉरी कहना पड़ा। लेकिन उसने सॉरी क्यों कहा, बाद में रोने लगता है। डायरेक्टर मिंग वान भी जिनयोंग की फोटो को देख रहा होता है और इससे बात करता है। मिसियोन भी यहीं पर होती है और अपनी कॉलेज आईडी को देख रही थी। टेपोंग देखता है कि मेरे मोबाइल में कई कॉल्स आए हुए हैं, लेकिन किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं करता। मोबाइल को नीचे फेंकता है और इसको अपने पाँव से तोड़ देता है। बाद में अपने पास की सीन को याद करता है जहाँ पर इसका डैड हर रोज काम पर जाया करता था और टेपोंग हर रोज इसके जूते को पॉलिश किया करता था। इसके डैड कहते हैं कि जब भी तुम ऐसा करते हो तो मेरा दिन अच्छा जाता है। बाद में उसको विश कार्ड देता है। टेपुंग बताता है कि मैंने ऐसे 100 विश कार्ड बना लिए थे। प्रेजेंट में टेपुंग अपनी मॉम के साथ फ्यूनरल में होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक मिस्टर चॉय नाम का आदमी आता है जो अपने पैसे लेने के लिए आया हुआ था। ये शौक राशि ले जा रहा होता है, लेकिन नमो ऐसा नहीं करने देता, इसको पकड़ लेता और चिल्लाता है। टेपुंग बाहर आता है, पूछ रहा था कि क्या हुआ। मिस्टर चॉय कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम उसके बेटे हो, तुम्हारे डैड ने मुझसे पैसे लिए थे लेकिन वो रिटर्न नहीं किए। टेपोंग नमो से कह रहा होता है कि इसको पैसे ले जाने दो, वैसे भी ये पैसा इसी का है, मेरे डैड इसका कस्टमर था, लेकिन इसे केवल अपने पैसों से मतलब है, ये फ्यूनरल में भी नहीं आ सकता, ये कितना मिजरेबल है। मिस्टर चॉय चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो। चॉय कहता है पता भी है कि तुम्हारे डैड की डेथ क्यों हुई है। तभी मिस यॉन कहती है कि मैं रिसीट को देखना चाहती हूँ, मैं बुक कीपर हूँ। मिस्टर चॉय कह रहा होता है कि तुम्हारे बारे में इंजीनियर बात किया करते थे कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, चलो इसको देख सकते हो। बाद में रिसीट को देखती है, एक आर्टिकल के बारे में बात करती है और कहती है कि ये पैसा हमको इस डेट को पे करना है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ये पैसा हमारी कंपनी से रिलेटेड है ना, कि जिनयोंग से, और जो पैसा शोक राशि का है ये जिनयोंग का है, अगर तुम इसको ले जाओगे तो तुम थीफ कहलाओगे। बाद में यहाँ पर बैकहो आता है, मिस्टर चॉय से कह रहा होता है कि तुम्हें जॉय होना चाहिए, आजकल तुम यंग पीपल को परेशान कर रहे हो। फिर ये शौक राशि को यहाँ पर रख देता है। बैकहो ये सीन याद करता है कि मैं जिनयोंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया था, मैंने उससे पूछा था कि वो चीज कहाँ पर है, अपनी आंखें खोलो। हालांकि हमको नहीं बताया जाता कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। बाद में जाने लगता है, लेकिन इसी टाइम मिस्योन आती है, इसको देख लेती है। ये भी मिस्योन को देखता है और चला गया था। जिनयोंग की फोटो के सामने आता है, टेपोंग को ग्रीट करता है और चला जाता है। रात को टेपोंग नमो के पास आता है जिसने शौक राशि को पकड़ा हुआ था। टेपोंग इसे कह रहा होता है कि अंदर जाकर सो जाओ, लेकिन नमो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो यहाँ पर फिर से आ सकते हैं, पैसे को ले जा सकते हैं। टेपोंग बाद में इसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है और चला गया था। अब ये बाहर बैठा हुआ था और इसे मिलने के लिए मिस्योन आती है। दोनों आईएमएफ वाले न्यूज को देख रहे थे। मिस्योन कहती है कि कैसा मजाक चल रहा है। बाद में टेपोंग को कुछ कंफर्ट वाली बातें कहती है। अगले सीन में टेपोंग अपनी मॉम के साथ होता है, दोनों गाड़ी में जा रहे थे। टेपोंग की मॉम कहती है कि ये गाड़ी तुम्हारे डैड पहली बार लाए थे और तुम इसे पहली बार चला रहे हो। टेपोंग कहता है कि मुझे पता है, जब डैड पहली बार ये गाड़ी लेकर आए थे तब बहुत ही हैप्पी थे, शायद इतने हैप्पी पहले कभी नहीं हुए। हालांकि टेपोंग ठीक से गाड़ी को अंदर नहीं ले जा पाता। बाद में जियोंग मी इसकी हेल्प करती है। मिस्योन अपने घर पर आती है, मीहो को देखती है जो रेडी हो रही थी। इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर जाने वाली हो। मीहो कहती है कि मेरा इंटरव्यू है। मिस्योन कहती है तुम तो इंटरव्यू पहले से दे चुकी हो ना। मीहो बाद में सच्चाई बताती है और कहती है कि आईएमएफ क्राइसिस के कारण मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, अब मुझे पार्ट टाइम के रूप में काम करना होगा। बाद में रोने लगती है। टेपोंग अपनी फ्लावर वाली फार्मिंग में आता है, यहाँ पर पहले से नमो होता है। नमो इससे बात करता है, पूछ रहा होता है कि तुम कभी रोते क्यों नहीं हो। टेपोंग कहता है कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कब गुस्सा होना है कब दुखी होना है। नमो कहता है कि तुम पहले ट्रांसपेरेंट हुआ करते थे, लेकिन अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। टेपोंग कहता है कि कल मैं ऑफिस में जाने वाला हूँ, कुछ ऐसा बताओ जिसको पहनकर मैं फॉर्मल दिखाई दूं। अगली सुबह टेपोंग कंपनी में आ रहा था। कंपनी के अंदर सभी एम्प्लॉय को देखते जो इस बारे में बात कर रहे थे कि आते ही कुछ एम्प्लॉय ने रिजाइन दे दिया। बाद में उन बड़ी कंपनी जो कि टेक्सटाइल है उसके बारे में बात करने लगते हैं कि उसने पहले से एडवांस पेमेंट कर दी है, उनकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है।
बाद में यहाँ पर टैपोंग आता है। मिस योंग उसको देखती है और कहती है कि ये कौन है, क्या ये जिन योंग का बेटा है। ये इससे पूछती है कि तुम क्या लेने के लिए आए हो। टैपोंग कहता है कि मैं अपने डैड का सामान लेने के लिए आया हूँ। बाद में ऑफिस आता है और चेयर पर बैठ जाता है, अपने डैड की फोटो को देखता है। बाहर हम मिस्टर चॉय को देखते हैं जो अपने पैसे लेने के लिए फिर से आ जाता है। एम्प्लॉय पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी टैपोंग आता है, पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर चॉय कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टैपोंग ने बता दिया था कि मैं एम्प्लॉय हूँ, वो भी आज से। मिस्टर चॉय कहता है कि अच्छा है। फिर ये ऑफिस में आ गया था, कुछ ढूंढ रहा होता है। बाद में इसको मिल भी जाता है जो कि इस जगह का लीज कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये इसको लेने वाला था, लेकिन टैपोंग कहता है कि ये मेरा डैड का है। मिस्टर चॉय कहता है कि ये भी मेरा है, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बाद में इस डॉक्यूमेंट को लेकर चला गया था। एम्प्लॉय आपस में बात करते हैं कि बड़ी कंपनी जो कि टेक्सटाइल है उसके एडवांस पेमेंट के बारे में क्या हमें टैपोंग को बताना चाहिए। हालांकि कई एम्प्लॉय मना करते हैं और कह रहे थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सारे पैसे लेकर जा सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो इतना स्मार्ट नहीं है। मिस्योन भी अंदर आती है, टैपोंग से बात करती है, एक डॉक्यूमेंट को देती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पर एम्प्लॉय के रूप में काम करने वाले हो तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनेगा, इस पर अपनी सभी इंफॉर्मेशन लिख दो। बाद में टैपोंग ऐसा ही करता है। अगले सीन में टैपोंग अपने घर पर आ रहा था, इसके पास कई ईमेल आई हुई थी। ये घर के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं होती। सामने एक चीज को देखता है और इसको देखकर डर गया था, लेकिन बाद में इसे पता चलता है कि ये तो मेरी मॉम है। ये अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। जियोंग मी कहती है कि क्रिसमस आने वाली है, मैं उसी की तैयारी कर रही थी, वैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है। बाद में टैपोंग पास में प्लग को देखता है, इसको प्लग इन कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर कॉल आने लगती है। ये कॉल को रिसीव करता है। आगे से आदमी गाली दे रहा था और कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। जियोंग मी कॉल को रखती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, वो तुम्हें गाली दे रहा था। लेकिन टैपोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, हम फ्रेंड्स के बीच ऐसी गालियां चलती रहती है, वैसे आप कोई भी कॉल रिसीव मत करना। जियोंग मी कहती है कि ठीक है, वैसे अब तुम कहाँ पर जाने वाले हो। टैपोंग कहता है कि मेरे डैड का कुछ सामान रह गया है, मैं उसको लेने के लिए जाऊंगा। वहीं हम मिस्योन को देखते जो अपने बुक और आईडी कार्ड को जला रही थी, लेकिन मियो इसको देख लेती है, आग को बुझाते है, इस पर चिल्लाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मिस्योन कहती है कि मेरे पास अब पैसे नहीं है। मियो कहती है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आऊंगा, तुम्हारी ट्यूशन की फीस दूंगी। तुम हम सभी के लिए ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। बाद में रोने लगती है। मिस्योन अपनी बहन को हक कर लेती है। रात को टैपोंग कंपनी में आया हुआ था, ऐसे ही कुछ देख रहा होता है, अपनी डैड की फोटो को देखता है, लेकिन तभी पीछे देखता है और यहाँ पर एक चाबी होती है। इसे नहीं पता होता है कि ये किस चीज की है। हालांकि अब वो सभी चीजों पर ट्राई करता है, लेकिन ये नहीं लगती। लेकिन तभी इसका तुक्का लग जाता है, एक कबर्ड को ओपन करता है और इसके अंदर लॉकर होता है। अगले सीन में इस बारे में नमो से बात करता है और पूछ रहा होता है कि क्या मुझे इस बारे में अपने एम्प्लॉय को बताना चाहिए, लेकिन नमो मना करता है और कहता है कि ऐसा मत करना, अगर उसके अंदर गोल्ड हुआ तो तुम्हें सभी को देना होगा, इसलिए तुम इस बारे में किसी को मत बताना। फिर नमो बताता है कि मैंने ऑडिशन क्लियर कर लिया है, मैं जल्दी ही सिंगर बन जाऊंगा। ये सुनते ही टैपुंग बहुत ही हैप्पी होता है, चिल्ला कर सभी को इस बारे में बताता है। नमो इससे पूछ रहा होता है कि क्या अब तुम कंपनी हैंडल करोगे, लेकिन वो मना करता है, कहता है कि वो कंपनी मेरी डैड की है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे केवल अपनी फार्मिंग करनी है। हालांकि पास में ह्यूंजुन होता है जो कि इनका मजाक उड़ाता है। टैपुंग उसको मारना चाहता है, लेकिन नमो उसे रोक लेता है और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। टैपुंग बाद में चला गया था। अगले सीन में टैपुंग कंपनी में होता है और सभी एम्प्लॉय के काम को नोटिस कर रहा था। यहाँ पर मिस्योन को भी देखता है। बाद में टेक्सटाइल कंपनी के बारे में मीटिंग कर रहे थे कि उनकी डिलीवरी 2 दिन में होने वाली है। टैपुंग भी इनसे एक बात पूछ लेता है कि यहाँ के 4 इम्पोर्टेंट नंबर क्या है, लेकिन ये कुछ नहीं कहते। अगले सीन में खाना खाने के लिए जाने वाले थे। टैपुंग से कहते हैं कि मैं खाना खाने वाला हूँ, क्या तुम साथ में चलोगे, लेकिन टैपुंग ने कह दिया था कि मेरा फेवरेट नहीं है, तुम जा सकते हो। मिस्योन भी जाने वाली थी, लेकिन टैपुंग से पूछते हैं कि तुम 4 नंबर के बारे में क्यों पूछ रहे थे। टैपुंग कहता है कि बस ऐसे ही। मिस्योन नंबर बता देती है, बाद में जाने लगती है। टैपुंग कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ लंच करोगी, लेकिन वो मना करती है। टैपुंग कहता है कि ये खाना तुम्हारा फेवरेट है,
लेकिन मिसियोन मना करती है। टेपोंग कहता फिर तुम साथ में क्यों जा रही हो? मिसियोन ने कह दिया था कि ये मेरे काम का पार्ट है। बाद में चली जाती है। रात को टेपोंग लॉकर के पास आता है, इसको ओपन करने का ट्राई कर रहा था। कई पासवर्ड लगाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बाद में मिसियोन ने जो बताया था वो पासवर्ड एंटर करता है और ये ओपन हो गया था। हालांकि इसके अंदर कुछ खास नहीं होता, लेकिन तभी कुछ सेविंग अकाउंट को देखता है। सेविंग अकाउंट सभी एम्प्लॉय के होते हैं, लेकिन टेपोंग देखता है कि एक अकाउंट मेरा भी है। अगले सीन में सभी एम्प्लॉय काम पर आते हैं। ये देखते हैं कि आज टेपोंग नहीं आया। म्योंगवान कहता है कि वैसे भी वो टेम्पररी एम्प्लॉय है, उसके यहाँ पर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी टेपोंग यहाँ पर आता है, मिसियोन से कहता है कि मेरे साथ लंच करो। अगले सीन में इसके साथ खाना खा रही होती है। बाद में मिसियोन पूछती है कि तुम क्या बात करना चाहते हो? टेपोंग कह रहा होता है कि मैं ट्रेडिंग कंपनी का एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सिखा दो कि कैसे क्या करना होता है, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। मिसियोन कहती है कि अब तुम ऐसा क्यों करोगे? टेपोंग कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे डैड भी यही चाहते थे, बाद में बाहर आ गए थे। मिसियोन कहती है कि मुझे कहीं पर जाना होगा, तुम पहले चले जाओ। हालांकि इसको जाने से पहले एक बात बताती है कि तुम्हारे डैड ने मरने से पहले कुछ बताया था, और इस सीन को याद भी करती है। जब मैं उनसे मिलने गई थी तब उसने बताया था कि मेरा बेटा टेपोंग बहुत ही अच्छा काम करेगा, तुम उसकी देखरेख करना। प्रेजेंट में मिसियोन कहती है कि उसने कहा था कि तुम बहुत ही अच्छा काम करोगे, हालांकि ये नहीं बताती कि मुझे तुम्हारी देखरेख करनी है। ये सुनकर टेपोंग बहुत ही हैप्पी होता है और मैसेज को डिलीवर करने के लिए इसको थैंक यू कहता है। मिसियोन बाद में चली जाती है और एक जगह पर आती है। यहाँ पर इसने टेपोंग की आईडी बनवाने के लिए कहा था और ये पूरी हो जाती है। इसको देखकर मिसियोन हैप्पी हो जाती है। वहीं हम टेपोंग को देखते जो बैठा हुआ था और अपने सेविंग अकाउंट को देख रहा था। इसके डैड ने इसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने बेटे से कितना प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए सबसे प्यारा इंसान है। टेपोंग ये सब रीड करके रोने लगता है और अपने डैड को मिस करता है। अगले सीन में टेपोंग एम्प्लॉय के पास आता है, कह रहा होता है कि मैं भी आपके साथ कंपनी की डिलीवरी करने के लिए जाऊंगा, क्या मैं आ सकता हूँ? माजी भी हाँ भरता है। अगले सीन में टेपोंग, मिसियोन और माजिन होते हैं जो यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आ गए थे। टेपोंग यहाँ पर मेन आदमी से बात करता है, इसको कैसे जीता है। मेन आदमी टेपोंग को देखता है और माजिन से पूछता है कि ये कौन है। माजिन ने बता दिया था कि जिन योंग का बेटा है। आदमी इसको अपने पास बुलाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तुम कुछ मत करना, जैसे हो वैसे ही रहना। टेपोंग कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। बाद में ये प्रोडक्ट को यहाँ से भेज देते हैं। मिसियोन मैप को देखती है और दोनों गाड़ी लेकर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये प्रोडक्ट आने वाला है। लेकिन ये प्रोडक्ट के आने से पहले यहाँ पर आ जाते हैं और आदमी से बात करते हैं। आदमी कहता है कि प्रोडक्ट कहाँ पर है, इन्होंने बता दिया था कि उससे पहले हम आ गए। आदमी बाद में इनको अंदर ले जाता है, अपने ऑफिस को दिखा रहा होता है, बताता है कि मैं कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। टेपोंग यहाँ पर आसपास की कई चीजों को नोटिस करता है, जैसे प्लग इन, डस्टबिन, एक्सेस मशीन और भी कई चीजें होती है। बाद में टेपोंग मिसियोन से बात करता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। उसने बताया कि वो 30 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन डस्टबिन ऐसा है मानो इसका यूज ही नहीं हुआ। प्लग बाहर पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कॉल को यहाँ पर रिसीव नहीं करते। फैक्स मशीन भी खराब हो गई है, ये हमारी वाली नहीं है, ये तो इन्हीं की है। तुम फैक्स को मत भेजना, सील पर स्टैम्प भी मत लगाना, प्लीज एक बार के लिए मुझे भरोसा करके देखो। बाद में यहाँ से भाग जाता है। ट्रक इसकी ओर आ रहा था। टेपोंग भाग कर ट्रक के सामने आ जाता है, इनको रोकता है। मार्जिन टेपोंग के पास आता है, पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। टेपोंग बता देता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हम ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकते, अगर हमने ये कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मार्जिन कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो, तुम हट जाओ। लेकिन टेपोंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। बाद में यहाँ पर लेट जाता है। मार्जिन ड्राइवर से कह रहा होता है कि ये बात नहीं मानेगा, इसके ऊपर से ले जाओ। आदमी बाद में ही ऐसा ही करता है, ट्रक को स्टार्ट करता है, इसके पास ला रहा था। टेपोंग स्काई को देख रहा होता है और स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। ये अपने डैड के सीन को याद करता है। टेपोंग रोने लगता है और कहता है कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।